हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने कंपास सर्विंग स्टार्ट करी है, जिसमें हमने बियरिंग दैट इज WCB एंड QSB होल सर्कल बियरिंग एंड QSB क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है और उसमें बनने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से उसके चेंजेस आते हैं, किस तरीके से हमने WCB को QSB में चेंज करना है और QSB को WCB में चेंज करना है, ये सब हमने सीखा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके तरफ हम मूव करने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक ऐसा टॉपिक मैं बोलूँगा जिससे आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर मैं सर्वेइंग के सब्जेक्ट को उठाऊं तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज जो किसी टॉपिक से हैं वो आपके मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से ही है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को समझने से पहले कुछ टर्म्स यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है आपका वो है मेरिडियन। सबसे पहला जो टर्म है आपका मेरिडियन। तो जानते हैं मेरिडियन होता क्या है। सबसे पहले ओके, मेरिडियन की बात कर रहे हैं हम। तो व्हाट इज मेरिडियन? ओके, तो कोई भी फिक्स्ड पॉइंट या कोई भी फिक्स्ड लाइन जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी लाइन की डायरेक्शन मेजर करते हैं या बियरिंग मेजर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। क्योंकि ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि बियरिंग बोल देगा या डायरेक्शन बोल देगा, तो डायरेक्शन का मतलब भी क्या है? आपका बियरिंग ही है। तो कोई भी ऐसा फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में किसी लाइन की हम क्या करते हैं? बियरिंग या डायरेक्शन को मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज क्या? मेरिडियन। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन विथ रेफरेंस of which the bearing of a survey line is measured। तो ऐसा कोई फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट या कोई फिक्स्ड ऐसी लाइन जिसके रेफरेंस में हम किसी सर्वे लाइन की बियरिंग को मेजर करते हैं इज नोन एज मेरिडियन। अब मैंने डेफिनेशन लिख दी, फिक्स्ड लाइन विद रेफरेंस ऑफ विच द बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन इज मेजर्ड। तो आप समझ पाए होंगे मेरिडियन होता क्या है सबसे। अब मेरिडियन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो बहुत सारे मेरिडियन के टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो आता है आपका ट्रू मेरिडियन। फिर आता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट आता है आपका ग्रिड मेरिडियन। और चौथा आपका ऐसी आता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। अब एक एक करके इन सभी को हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू मेरिडियन की। तो ट्रू मेरिडियन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को आपस में जोड़ती है और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को भी उसी के साथ मिलाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक आपको पता है अर्थ का नॉर्थ एक्चुअल नॉर्थ फिक्स है, एक्चुअल साउथ फिक्स है, तो ऐसी लाइन जो इन तीनों पॉइंट को ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। और ये बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, क्योंकि ये क्या रहती है? एक फिक्स्ड रहती है। ओके, तो मैं लिख देता हूं एन इमेजिनरी लाइन, ट्रू मेरिडियन की हम बात कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ कॉमा ट्रू साउथ एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ऐसी लाइन, देखो ये डेफिनेशन से है, यहीं से हमारा सारा वो होना है, यहीं से सारे क्वेश्चन बनने हैं। तो एक बार आप डेफिनेशन अच्छे से समझ लें। तो ऐसी लाइन जो आपके ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ती है, उसे हम बोलते हैं क्या? ट्रू मेरिडियन।
और ये लाइन बहुत एक्यूरेट होती है। तो ये किसके साथ, किसके द्वारा, क्योंकि एक ट्रू नॉर्थ, एक्चुअल नॉर्थ आपका अर्थ का फिक्स्ड है, एक्चुअल साउथ आपका अर्थ का फिक्स्ड है, तो इन तीनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है वो आपकी कौन सी है, ट्रू मेरिडियन। तो इट इज मेजर्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के द्वारा बड़ी ही बारीकी से आपकी क्या मेजर करी जाती है, ट्रू मेरिडियन को मेजर करा जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका फिक्स्ड है, तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट चेंज विथ टाइम। मैं पहले इस पॉइंट को लिखा दे रहा हूं, अभी मैं फिर से बताऊंगा, ये पॉइंट आपको अंडरलाइन कर लेना है कि ट्रू मेरिडियन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। ओके, तो ये बात होगी ट्रू मेरिडियन की। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, देखें, ट्रू मेरिडियन आपने देखा एक फिक्स्ड जो ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में लाइन जोड़ रही है, उसको हम बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, अब देखें, आपको पता है अर्थ अपने आप में ही एक क्या है, मैग्नेट के तरह एक्ट करती है ना, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रन करता है। तो अगर मैं किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली छोड़ दूं और जो उसकी डायरेक्शन होगी, जो भी उसकी डायरेक्शन होगी, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं यहां पर यह साफ साफ कह सकता हूं, तो ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ती है, वो आपकी क्या कहलाई जाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर मैं इस जगह की बात करूं या मैं कोई और देश की बात करूं, तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगी, क्योंकि किसी एरिया पे कोई अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसी और एरिया पे, किसी और कोने पे अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मैं यहां पर आपका लिख देता हूं, तो लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ कॉमा मैग्नेटिक साउथ एंड point of reference is known as magnetic meridian। तो ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक किसी भी जगह पे जो लाइन आपके मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में मिलाती है, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। फॉर और इजी एग्जांपल, आप किसी भी जगह पे अगर आप कोई कंपास है, उसमें कोई मैग्नेटिक नीडल है, आप उसको फ्रीली छोड़ देते हैं, तो वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्या होती है, पोल्स, जहां को भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उस तरीके को क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो वो एक तरह से आपकी क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक मेरिडियन इसका मतलब क्या होगी, जगह जगह पे क्या होगी, अलग अलग होगी। दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में आपको यह ध्यान रखना है कि इस जगह पे आपका लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बहुत बच्चों के दिमाग में यही कंफ्यूजन रहता है, सर लोकल अट्रैक्शन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका बेसिकली क्या आ रही है, आपके पोल्स में जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके वजह से आ रही है। और लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, आपका जगह जगह पर जो आसपास आपके मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसके वजह से जो डिक्लिनेशन आता है उसको हम बोलते हैं एक तरह से लोकल अट्रैक्शन। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि वो जब हम क्या कहते हैं, मैग्नेट की निडल को, जो निडल है मैग्नेटिक निडल, उसको फ्रीली छोड़ दे रहे हैं, तो जो जितना भी जो उसकी लाइन जिधर को भी मुड़ेगी, चाहे वो ईस्ट को मुड़े चाहे वो वेस्ट को मुड़े, तो जिस तरीके को भी वो मुड़ेगी तो वो रेफरेंस पॉइंट ही आपका क्या कहलाया जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाया जाएगा। पर खास बात ये ध्यान रहनी है कि वहां पर लोकल अट्रैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो लाइन आपके मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में मिलाती है, वो लाइन आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। नेक्स्ट आपका ग्रिड मेरिडियन, नेक्स्ट आता है आपका ग्रिड मेरिडियन। तो ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, जैसे किसी बहुत बड़े देश का हमने क्या करना है, सर्वे करना है, तो एक सेंट्रल पार्ट जिसके रेफरेंस में हम उस किसी भी लाइन की बियरिंग लेंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। ठीक है,
अब देखें तो इसको मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूं कि ऐसी फिक्स्ड लाइन जो किसी भी देश के सेंटर से पास होते हुए जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रिड मेरिडियन। तो एनी लाइन या फिक्स्ड लाइन विच passes through the center of a country, क्योंकि किसी देश के सेंटर से पास होते हुए जाने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिड मेरिडियन बोलते हैं। ओके, या किसी भी एरिया का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। नेक्स्ट आता है आपका आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो नाम से ही पता चल रहा व्हाट इज आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब कोई भी, जैसे हम कॉलेज में कोई भी सर्वे कर लेते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक फिक्स्ड लाइन अपने आप एज्यूम कर लेते हैं। ये फिक्स्ड लाइन हमने एज्यूम कर ली और इसके रेफरेंस में अगर हम किसी लाइन की बियरिंग को मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो एनी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट जो हमने खुद ब खुद एज्यूम कर लिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो ये 4 मेरिडियन। सबसे पहले मेरिडियन क्या होता है, तो कोई भी वो फिक्स्ड लाइन जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी लाइन की बियरिंग या डायरेक्शन को मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज मेरिडियन। फिर बात आती है ट्रू मेरिडियन। तो ऐसा मेरिडियन जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के द्वारा सेट किया जाता है और जो ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में मिलाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। क्योंकि अर्थ का ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ एकदम फिक्स है, तो ये भी आपका क्या होगा, समय के साथ चेंज नहीं होता है। वही बात करूं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, तो व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सिंपल आप अगर हम भाषा में समझें तो अगर जो मैग्नेटिक नीडल को हम फ्रीली छोड़ दें तो जो उसका वेरिएशन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो जिस तरीके को भी वो फिक्स चेंज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। या सिंपल भाषा में बोले तो जो लाइन आपके मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को किसी भी जगह पे मिलाती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद बात करते हैं ग्रिड मेरिडियन की। तो ग्रिड ज्यादातर कहाँ, किसी बड़े बड़े देशों के सर्वे के लिए यूज होता है, तो उसके सेंटर पार्ट से होते हुए जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रिड मेरिडियन। और आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है कि एनी रेफरेंस पॉइंट, जिसके कोई भी फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम रेफरेंस मान के किसी लाइन की बियरिंग को मेजर करते हैं, वो होता है आपका आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो होप ये सब आपको समझ में आया होगा। अब देखें, तो ये बात आई हमारे मेरिडियन की। तो हम एक एक मेरिडियन को यहां पर अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं बियरिंग की। तो बियरिंग इससे पहले लेक्चर में भी आपको मैं समझा चुका हूं। बियरिंग हम बोल देते हैं या हम किसी लाइन की डायरेक्शन उसको हम बोल देते हैं। तो व्हाट इज बियरिंग, कि किसी भी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, अब हम पढ़ गए मेरिडियन एक फिक्स्ड लाइन होती है, तो किसी भी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी लाइन का जो डायरेक्शन होगी या जो इंक्लिनेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बियरिंग बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, बियरिंग बोलेंगे। तो मैं यहां पर एक बियरिंग की डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बियरिंग। बियरिंग का मैंने आपको मतलब बता दिया, क्या डायरेक्शन भी होता है। तो बियरिंग क्या होती है, पहले हम समझे मेरिडियन क्या होता है। तो वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में किसी लाइन की बियरिंग को मेजर करा जाता है। अब व्हाट इज बियरिंग, तो ऐसा किसी फिक्स्ड मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी लाइन की डायरेक्शन या इंक्लिनेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, बियरिंग। तो मैं बोल देता हूं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विथ मेरिडियन, विथ एनी मेरिडियन इज नोन एज बियरिंग। तो किसी भी लाइन का, जैसे मैं मानूं ये मेरी कोई फिक्स्ड लाइन होगी, अब इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा, इस लाइन के रेस्पेक्ट में किसी भी सर्वे लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा, ये इंक्लिनेशन मतलब बियरिंग की बात हो रही है, तो यही क्या कहलाई जाएगी, इस लाइन की बियरिंग। अब हमने देखा था, जब हमने मेरिडियन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ट्रू मेरिडियन क्या होता है, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मेरिडियन, हमने सीखा ग्रिड मेरिडियन, हमने सीखा आपका आर्बिट्रेरी मेरिडियन। तो यहीं पर भी बियरिंग भी आपकी इतने ही टाइप की होती है, सिंपल ट्रू बियरिंग, दूसरी मैग्नेटिक
बियरिंग, तीसरी ग्रिड बियरिंग और चौथी आपकी आर्बिट्रेरी बियरिंग। तो ये चार आपकी बियरिंग। तो ट्रू मेरिडियन से जो भी किसी लाइन की बियरिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग। लेट अस सपोज यहां पर कोई आपका ट्रू मेरिडियन है, ये आपका एक ट्रू मेरिडियन है, ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, या ट्रू साउथ हो गया, और ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन। अब अगर इस ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में मैं किसी भी लाइन की बियरिंग मेजर करता हूं, लेट अस सपोज इधर कोई लाइन है, तो इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में जो इंक्लिनेशन होगा या इसकी बियरिंग होगी, ये आपकी क्या कहलाई जाती है, ट्रू बियरिंग। क्या कहलाई जाती है, ट्रू बियरिंग। वही बात करूं मैग्नेटिक बियरिंग की, तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में बनने वाला किसी भी लाइन की बियरिंग आपकी मैग्नेटिक बियरिंग कहलाई जाती है। ग्रिड बियरिंग क्या होगा, ग्रिड मेरिडियन के रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी लाइन की बियरिंग मेजर करूंगा तो वो ग्रिड बियरिंग। सिमिलरली आर्बिट्रेरी बियरिंग क्या हो जाएगा, किसी आर्बिट्रेरी मेरिडियन को रेस्पेक्ट मान के अगर मैं किसी लाइन की बियरिंग मेजर करता हूं तो दैट इज नोन एज आर्बिट्रेरी बियरिंग। अब मैंने आपको बताया एक्चुअल में ये तो छोटी छोटी डेफिनेशंस होगी जो हमें ध्यान रखनी है, पर एक्चुअल में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डिक्लिनेशन। तो ये मैंने आपको एक हल्का हल्का आइडिया दे दिया कि कौन कौन सी बियरिंग कौन सी होती है। तो डिक्लिनेशन का पढ़ने के लिए आपको कम से कम ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन को अच्छे से समझना है, मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक बियरिंग को अच्छे से समझना है। समझाने वाली चीज मैं बोल चुका हूं, फिर से हम एक चीज लिख के एक डायग्राम बना के इसको अच्छे से समझेंगे, ताकि कभी भी इसके कैसे भी न्यूमेरिकल आ जाए, कैसे भी आ जाए किसी भी फॉर्म में, तो इनको हम गलत नहीं करेंगे। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट। अब देखें यहां पे जब हम डिक्लिनेशन पढ़ रहे हैं तो कुछ डेफिनेशन जो आपने सबसे पहले ध्यान देनी है, मैं उनकी लिख भी देता हूं और मैं बता भी चुका हूं। सबसे पहले ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग। सबसे पहले बात आएगी ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग की। तो क्या होता है ट्रू मेरिडियन, मैंने आपको बताया था ऐसी लाइन जो आपके ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ती है, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। तो लिख देता हूं, लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ कॉमा ट्रू साउथ एंड पॉइंट of reference is known as true मेरिडियन। तो मैंने देखा ऐसी लाइन जो ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में मिलाती है उसे हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में मैंने बताया अगर ट्रू मेरिडियन को आप एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हो और उसको रेफरेंस पॉइंट मान के किसी लाइन की आप बियरिंग मेजर करते हो तो उसी को हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बियरिंग मेजर्ड विथ रेफरेंस टू ट्रू मेरिडियन। अब ये जो डेफिनेशंस हैं आपने एकदम गांठ बात के रख देनी है कि क्या है ट्रू मेरिडियन, क्या है ट्रू बियरिंग, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही पूरा यूज होना है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग। तो व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी नीडल को फ्रीली छोड़ देते हैं तो पोल्स के वजह से आपका पता ही है आपको किसी भी एरिया पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता ही है। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ने वाली लाइन आपकी क्या कहलाई जाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन से बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस
इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और व्हाट इज मैग्नेटिक बियरिंग? तो बियरिंग जो भी मैंने आपको बता ही दिया था सारी, बियरिंग मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो भी आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस मान के जो किसी लाइन की बियरिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक बियरिंग। ओके, तीसरा इसमें आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके, तो चलो ये डेफिनेशन होगी। तो अब ये डेफिनेशन जब मैंने लिख दी है तो मैं इसके तरह ही डायग्राम बनाते रहता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायग्राम को इसके थ्रू। तो चलो ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन ही सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इजीली आप सारा का सारा सॉल्व कर लोगे। तो ये डेफिनेशन को आपने समझना है कि ट्रू मेरिडियन क्या होती है, और ट्रू मेरिडियन से लिए जाने वाले एंगल को हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, और मैग्नेटिक मेरिडियन से लिए जाने वाले एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। ओके, अब देखें, मैंने बोला लेट अस सपोज ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब हमने बोला ऐसी लाइन जो ट्रू नॉर्थ, लेट अस सपोज अभी यहां पर ट्रू नॉर्थ ही है, अगर मैं किसी चीज को लोकेट कर रहा हूं, और ट्रू साउथ आपका बिल्कुल इसके एग्जैक्टली नीचे होगा, आपको पता है। तो ऐसी लाइन जो इन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएगी, ये बिल्कुल इसका डायग्राम ध्यान देंगे, इन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएगी, तो वो लाइन कहलाई जाएगी हमारी, ये पूरी की पूरी लाइन कहलाई जाएगी ट्रू मेरिडियन। क्या कहलाई जाएगी? ट्रू मेरिडियन। इस चीज को समझना है। अब लेट अस सपोज कोई यहां पर आपकी सर्वे लाइन है, कोई सी भी आपकी लाइन है। अब इसकी आपको बियरिंग मेजर करनी है ना। अब मैं किसी भी पॉइंट से कर सकता हूं। तो अभी मैं लेट अस सपोज अगर इसको कहां से करता हूं? ट्रू मेरिडियन से करता हूं। कहां से करता हूं? ट्रू मेरिडियन, क्योंकि मेरा ट्रू मेरिडियन है। तो मैंने इसको रेफरेंस लिया और मैंने इसकी इस लाइन की बियरिंग नापी। तो ये जो भी बियरिंग आएगी इसको बोला जाता है ट्रू बियरिंग। क्या बोला जाता है? ट्रू बियरिंग। अब हम बस उसी चीज को डायग्राम में समझ रहे हैं। तो बियरिंग मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन इज नोन एज ट्रू बियरिंग। हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ली जाएगी उसको हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। और ट्रू मेरिडियन आपका हमेशा क्या रहता है? आपको पता है, चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। ओके, दूसरी चीज, लेट अस सपोज, अब मैंने क्या बोला, ये तो आपका ट्रू मेरिडियन है जो फिक्स रहता है। अब लेट अस सपोज क्या हुआ, यहां पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। क्या आया? मैग्नेटिक इफेक्ट आया। तो अब जो ये यहां पर ट्रू नॉर्थ था और ये ट्रू साउथ था, अब ये ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ नहीं रह जाएंगे। जैसे ही इसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आया तो ये अब क्या हो जाएंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ हो जाएंगे। तो हो सकता है कि नीडल आपकी इधर को डिफ्लेक्ट कर जाए, हो सकता है नीडल आपकी इधर को डिफ्लेक्ट कर जाए। तो नीडल कहीं को भी आपकी डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो लेट अस सपोज अभी मैं मानता हूं कि आपकी नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट की है। तो अब जो ये ट्रू नॉर्थ यहां पर था, अब यहां पर आ गया, पर अब ये जो हो गया, ये कैसा हो गया? मैग्नेटिक नॉर्थ। जैसे ही इसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ा तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक नॉर्थ। तो सिमिलरली अगर मैग्नेटिक नॉर्थ इधर आएगा तो मैग्नेटिक साउथ भी थोड़ा कहां इधर की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ये समझ पाए आप? अब देखें, मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन जो ध्यान देने को बोली थी कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, अभी इधर भी हो सकता है, वाला केस भी हम पढ़ लेंगे, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ेगी इस तरीके से। तो ये लाइन आपकी कहलाई जाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहलाई जाएगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो रेड वाली दिख रही है पूरी की पूरी मैग्नेटिक मेरिडियन होगी और ये आपकी ट्रू मेरिडियन हो गई। तो होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखें, मैंने बोला था व्हाट इज मैग्नेटिक बियरिंग। हम तीनों चीजों समझ, हमने देखा ट्रू मेरिडियन क्या है, तो और हमने देख लिया ट्रू बियरिंग क्या है। अब हमने देख लिया मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। अब हमें पूछ रहा मैग्नेटिक बियरिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक मेरिडियन से लिए जाने वाला किसी भी लाइन की बियरिंग को हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, और अगर इस लाइन की बियरिंग, इस लाइन की बियरिंग, क्योंकि लाइन तो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसकी बियरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन से लूं तो ये,
तो ये मेरी कहलाई जाएगी मैग्नेटिक बियरिंग। क्या कहलाई जाएगी? मैग्नेटिक बियरिंग। ओके, तो हो भी आपको समझ में आया, जो अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी वो यहां पर क्लियर होगी। अब जो मेन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो समझते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है। तो मैंने बोला कि ट्रू मेरिडियन क्या है? ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ने वाली लाइन। मैंने बोला मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ने वाली लाइन। अब ध्यान दें मेरी बात को, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनने वाले हॉरिजॉन्टल एंगल को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो पहले मैं डेफिनेशन देता हूं, फिर आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is known as magnetic डिक्लिनेशन। तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब यहां पर देखें, ट्रू मेरिडियन ये है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो इनके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल कौन सा हुआ? ये। तो अभी मैं इसको थीटा नाम दे दे रहा हूं, तो इस थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं याद रखने हैं, बस ये 3 कॉन्सेप्ट आपको लेके चलने हैं। आपका ये चैप्टर का टॉपिक खत्म हो गया। बस इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट को लेके हम पूरे क्वेश्चन कर देंगे इसके। ओके, अब देखें, सबसे पहले मैंने बात करी ट्रू मेरिडियन। तो आप बताओगे सर कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है? कि ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ने वाली लाइन हमारी ट्रू मेरिडियन कहलाई जाती है। फिर आपको बोलेगा कि ट्रू बियरिंग क्या होती है? तो आप बोलोगे सर जो भी लाइन ट्रू मेरिडियन से किसी भी लाइन की बियरिंग अगर मैं ट्रू मेरिडियन को रेस्पेक्ट मान के मेजर करूंगा तो मेरी कहलाई जाएगी ट्रू बियरिंग। दूसरी बात, मेरे से बोलेगा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो मैं बोलूंगा सर कि मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ने वाली लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, और मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी लाइन की बियरिंग को हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। इस चीज को दिमाग में बैठा लें। अभी मैं क्वेश्चनों की लैंग्वेज भी चेंज करे, कैसा भी करे, बस ये चीज आपने दिमाग में बैठा देनी है। तीसरी चीज, व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? तो मैं बोलूंगा कि सर जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल होगा उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बात खत्म। ये 3 डेफिनेशन की मैंने खिड़की बना दी, इसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट होना है यहां पे। अब देखें इस केस में क्या हुआ था, ये मैं समझा था। इस केस में आपने देखा था कि नीडल जो थी कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई थी? ईस्ट की तरफ को। यहां पर ये ट्रू मेरिडियन था, तो ये आपका ईस्ट इधर होता है मैंने बताया था, और आपका वेस्ट इधर हुआ था। तो इस केस में आपकी जो नीडल थी वो कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई थी? ईस्ट की तरफ को। तो अगर नीडल आपकी ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो अगर मैं बात करूं आपकी किसकी? डिक्लिनेशन की, तो डिक्लिनेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या हुआ? ईस्टर्न डिक्लिनेशन। सबसे पहला क्या हुआ? ईस्टर्न डिक्लिनेशन, जिसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहां पे प्लॉट कर दिया है। अब दूसरा देखें, दूसरा क्या हो सकता है? वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो उसको भी समझते हैं। तो लेट अस सपोज ये ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू साउथ, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये तो हमेशा सेम रहना है, तो आप इसको तो सीधे खींच सकते हो। तो ये पूरी लाइन आपकी क्या होगी? ट्रू मेरिडियन होगी, लेट अस सपोज। ओके, अब यहां पर सिमिलरली कोई सर्वे लाइन है जिसकी हमने बियरिंग मेजर करनी है। ओके, अब यहीं पर ये चीज आपने समझनी है। इस केस में क्या हुआ था? रेड से ही मैं दिखा रहा हूं आपको इजी के लिए कि नीडल कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई थी? ईस्ट की तरफ को। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ था किस साइड को आ गया था? ईस्ट की तरफ को। अब देखें, लेट अस सपोज दूसरा केस लेते हैं। अब आपका 2 ही केस हो सकता है, नीडल या तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर सकती है या तो ऐसे कर सकती है। जब ऐसे कर रही थी तो वो केस हम पढ़ गए ईस्टर्न डिक्लिनेशन में। अब लेट अस सपोज आपकी जो नीडल है किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है? इधर की तरफ को। तो अब इसको मैं क्या दे देता हूं, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा आपका अब जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ उस समय इधर हुआ था, अब किधर आ गया? इधर आ गया, वेस्ट में जब डिफ्लेक्ट हो। सिमिलरली जो मैग्नेटिक साउथ हो गया वो कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका ये हो गया। फिर से हमने वही डेफिनेशन में गए, हमने बोला कि जो लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में मिलाएगी, पॉइंट ऑफ
रेफरेंस को आपस में इस तरीके से जोड़ेगी, उस लाइन को मैं बोल दूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं क्या बोल दूंगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मुझे पता चलना है कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी, ट्रू बियरिंग क्या होगी, और इस डायग्राम में डिक्लिनेशन क्या होगा। तो मैं बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से जाता हूं कि पहले मैं बात करूं अगर यहां से इस लाइन की बियरिंग को, ओके, तो ये क्या कहलाया जाएगा? देखो आपको बस ये देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में लिया है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में लिया है? ट्रू मेरिडियन के। तो जो भी ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ले जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। क्या बोलते हैं? ट्रू बियरिंग। अब देखें ये लाल वाली लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस सर्वे लाइन की बियरिंग को मेजर करूंगा तो कैसी होगी? ये होगी। अब देखें जिसके रेस्पेक्ट में लिया है, किसके रेस्पेक्ट में लिया है? मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगी। ये आपकी क्या होगी? मैग्नेटिक बियरिंग। अब मैंने तीसरी चीज आपको क्या बोली थी? ट्रू बियरिंग बता दिया, मैग्नेटिक। तीसरी चीज मैंने ये बोली थी कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का, उसी को हम बोलते हैं डिक्लिनेशन। अब ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये आपकी ट्रू मेरिडियन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ? ये फिर से है ना, या ये, यहीं पर बात वही होगी। तो ये जो भी एंगल है इसी को हम बोलेंगे थीटा, दैट इज डिक्लिनेशन। तो बस वही तीन है। ट्रू बियरिंग क्या है? ट्रू मेरिडियन से लिया जाने वाला एंगल या बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन से लिए जाने वाली बियरिंग। और ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के हॉरिजॉन्टल एंगल को हम बोलते हैं डिक्लिनेशन। अब डिक्लिनेशन मैंने देखा दो टाइप की थी। पहली ईस्टर्न डिक्लिनेशन, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं थीटा ई, ओके। और दूसरी जब नीडल आपकी वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है तो इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिक्लिनेशन इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन। कि अगर आपकी नीडल देख रहे हैं आप, यहां पे क्या हुई है? वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा? वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अब देखें मुझे फॉर्मूले बनाने हैं, तो मैं फॉर्मूले केवल डायग्राम से देख के बना सकता हूं अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखें यहां पर मैं ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला बना रहा हूं इन केस ऑफ ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू, सबसे पहले बात आती है ट्रू बियरिंग इज, बात आती है इस लाइन की हम ट्रू बियरिंग को कैसे निकालेंगे। देखो तो सारा कुछ डायग्राम में है। इस डायग्राम में देखें ट्रू बियरिंग कहां से कहां तक है। ये आपकी ट्रू मेरिडियन थी और ये जो था ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये आपकी ट्रू बियरिंग थी। इस वाले की वैल्यू निकालनी है आपने, ओके। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक बियरिंग ये, अगर मैं इसमें ये थीटा जो भी है उसको ऐड कर दो तो ये प्लस ये, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हमको डायग्राम से ही फॉर्मूला मिल गया कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा ई। क्या हो जाएगा? प्लस थीटा ई, दैट इज ईस्टर्न डिक्लिनेशन। इसको मतलब क्या हुआ? ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन में आपने देखा प्लस किया, आपने यहां पर डिक्लिनेशन को क्या किया? ट्रू बियरिंग निकालने के लिए प्लस किया, ओके। प्लस किया तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव डिक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिक्लिनेशन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन फिर से आता है कि ईस्टर्न डिक्लिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो आपका कौन सा? पॉजिटिव डिक्लिनेशन। दूसरा हम यहां से फॉर्मूला बनाते हैं फिर से, ओके। अब यहां पर देखें ट्रू बियरिंग मेरे को निकालनी है, लेट अस सपोज क्या निकालनी है? ट्रू बियरिंग। अब ट्रू बियरिंग निकालनी है। अब इस केस में देखें ट्रू बियरिंग कहां से कहां तक है? ये है आपकी ट्रू बियरिंग, क्योंकि ट्रू मेरिडियन से ही है, हमने डायग्राम एग्जैक्ट बनाया है, तो ये आपकी ट्रू बियरिंग है ना। अब ये चीज कैसे निकल सकती है? देखें ये पूरी मैग्नेटिक बियरिंग है जो रेड से दिखा रखी है आपको, जो रेड से आपको दिखा रखी है ये आपकी मैग्नेटिक बियरिंग है। अब इस मैग्नेटिक बियरिंग से अगर आप ये छोटा सा एंगल या थीटा इसको माइनस करेंगे तो तभी तो आपकी ट्रू बियरिंग आएगी। तो सिंपल हमारा ये फॉर्मूला भी यहीं से बन गया कि मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा डब्ल्यू। क्योंकि यहां पर माइनस किया तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? नेगेटिव डिक्लिनेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेगेटिव डिक्लिनेशन। फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पॉजिटिव डिक्लिनेशन, तो आप बताओगे ईस्टर्न को ही हम पॉजिटिव बोलते हैं और वेस्टर्न को हम बोलते हैं नेगेटिव डिक्लिनेशन। तो ये हमने फॉर्मूले सब एनालाइज किए, हमने डायग्राम समझे। फिर से मैं एक चीज आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों में गलती नहीं करनी है, ये फॉर्मूला भी आपको ले जाऊंगा, उधर भी ले जाऊंगा,
अभी पूरी सर्वेइंग हम किस में करेंगे, डायग्राम में। किसके फॉर्म में करेंगे, डायग्राम में। तो एक बार आप डायग्राम बनाओगे फिर मैं आपकी ऐसी स्पीड बना दूंगा आप क्वेश्चन को देखते ही एक झलक में सॉल्व कर सकते हो। पर अभी आपको कैसे जाना है, डायग्राम पे। फॉर्मूला मुझे पता चल गया तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी गलतियां भी बताता हूं, वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। पर ये फॉर्मूला हर जगह हर तरीके से वैलिड नहीं होता है। तो वैलिड है ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है, पर कहीं कहीं पर जब सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा वहां पर गलती कर जाता है। तो यहाँ पे आपको एक तो डायग्राम के थ्रू हमने इसको सीखना है, दूसरी चीज इसमें आपको ये ध्यान देनी है जो मैंने डेफिनेशन बताई। बस मैग्नेटिक मेरिडियन से बियरिंग को हम मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे, ट्रू मेरिडियन से बियरिंग को हम ट्रू बियरिंग बोलेंगे, और मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच के हॉरिजॉन्टल एंगल को हम बोलेंगे डिक्लिनेशन। दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। अब इसके क्वेश्चंस में आते हैं, थोड़े इसके क्वेश्चंस में आते हैं, किस टाइप के इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम देख लेंगे इसमें एक बार, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा। ट्रिक्स क्या, जो भी हमारे समझ में आएगा हम देख लेंगे कि कैसे हमारा जल्दी हो रहा, तो हम उसको एकदम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको दे देता हूं रैंडम, और उसके बाद क्योंकि इस चीज का एप्लीकेशन हम जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। अब देखें डिक्लिनेशन हमेशा कैसे दिखाया जाता है, जैसे थीटा ई, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ईस्ट की तरफ को डिक्लिनेशन है। थीटा डब्लू या समथिंग डिग्री डब्लू, तो इसका मतलब वेस्ट की तरफ को है। तो एक क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, फाइंड द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन हैविंग, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें, हैविंग मैग्नेटिक बियरिंग, हैविंग मैग्नेटिक बियरिंग, क्या कुछ भी दे देते हैं, 132 डिग्री 30 मिनट एंड डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसको देखते ही बता देंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा तरीके की तरफ को ले जाऊंगा, और इससे जितने एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम क्वेश्चन हो सकते हैं, एसएससी, जेई, आईएएस, गेट, सारे के सारे आपसे ही करवाऊंगा। बट आपको अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ओके, तो देखें एक चीज आपको ध्यान देनी है, डिक्लिनेशन का कभी भी क्वेश्चन आए, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिक्लिनेशन का कभी भी क्वेश्चन आए, सबसे पहली स्टेप जो आप करेंगे, फर्स्ट स्टेप, वो हमेशा डिक्लिनेशन बनाएं। तो मैंने बोला फर्स्ट स्टेप, ध्यान दें, फर्स्ट स्टेप जो आप अडॉप्ट करोगे वो हमेशा क्या बनाओगे, डिक्लिनेशन बनाओगे। क्या बनाओगे, डिक्लिनेशन जो भी गिवन होगा। अगर डिक्लिनेशन गिवन नहीं होगा उसकी कंडीशन में भी कराऊंगा, पर 99% केस में डिक्लिनेशन गिवन तभी नहीं होगा जब दिन के 12 बजे की बात करेगा वो, है ना। बाकी क्वेश्चनों में आपको डिक्लिनेशन हमेशा गिवन होगा। तो डिक्लिनेशन का कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहली स्टेप आपकी क्या है, आप डिक्लिनेशन बनाएंगे। ठीक है, अब क्या ऐसा मिल जाएगा मुझे कि मैंने आपको एक बोल दिया कि भैया आप सबसे पहले डिक्लिनेशन बनाओ, है ना, तो आपको ऐसा क्या मिल जाएगा डिक्लिनेशन बनाने से कि आप पहले, हम क्या कह रहे हैं कि पहली स्टेप आप डिक्लिनेशन ही बनाओ। तो देखें क्या मिल जाएगा, आपको दिखा रहा हूं मैं। सबसे पहली स्टेप देखिए, ट्रू मेरिडियन तो फिक्स है क्योंकि ये चेंज नहीं होती, हम बात कर चुके हैं, ये तो फिक्स्ड रहनी है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक डायग्राम सा बना दिया जिसमें आपने ट्रू मेरिडियन ऐसे बना दी, तो ट्रू मेरिडियन तो हमेशा फिक्स रहनी है। अब आप देखें, अगर मैं मेरिडियन की बात करूं तो 2 ही मेरिडियन तो है, एक ट्रू मेरिडियन जो आपके पास ऑलवेज अवेलेबल है वो फिक्स्ड है, दूसरी चीज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डिक्लिनेशन बनाने से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहली स्टेप आपने क्या करनी है, डिक्लिनेशन बनानी है, क्योंकि डिक्लिनेशन बनाते ही आपको क्या मिलने वाला है, मैग्नेटिक मेरिडियन मिलने वाला है, क्योंकि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब डिक्लिनेशन दिया है, देखें कितना दिया है, 3 डिग्री ईस्ट। तो इतना तो हमारे समझ में आता है, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है तो ईस्ट का मतलब किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई होगी, ईस्ट की तरफ को, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो ईस्ट का मतलब क्या हुआ, इधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई होगी, तो इधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई होगी। तो एक जनरल सा मैं डायग्राम बना देता हूं, कोई फिक्स्ड वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो ये, तो
इसका मतलब ये जो लाल वाली है ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जैसे ही आपने 3 डिग्री बनाया, 3 डिग्री, तो आपको क्या मिल गया, मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया। क्या मिल गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसलिए पहली स्टेप आपने क्या करनी है, हमेशा डिक्लिनेशन बनाना है। जब ट्रू मेरिडियन मिल गया, मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया, तो बाकी तो डायग्राम का खेल है ना। तो बाकी आपका क्या है, 132 डिग्री 30 मिनट। तो 132 डिग्री 30 मिनट कहां बनेगा लमसम, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले मैं जस्ट एक लाइन खींच रहा हूं यहां पे। अब बात आती है, ये जो लाइन की बियरिंग है वो 132 डिग्री 30 मिनट दी है, वो कौन सी दी है, मैग्नेटिक बियरिंग दी है। क्या दी है, मैग्नेटिक बियरिंग। तो वही रूल हम चल रहे हैं, मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहां से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से होती है। कहां से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो इसका मतलब ये रेड वाले से ये जो दे रखा आपको, कितना दे रखा, 132 डिग्री 30 मिनट। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग आपकी क्या होती है, हमेशा ट्रू मेरिडियन से ये पूरा जो होगा ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू बियरिंग। अब साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है। अगर आपको फॉर्मूला वो याद भी नहीं था कि ईस्ट करते हैं वेस्ट में माइनस करते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप सीधे कर सकते हो। ये वैल्यू आपको चाहिए तो ये प्लस ये, तो ट्रू बियरिंग आपकी क्या हो जाएगी, 132 डिग्री 30 मिनट प्लस 3 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री 30 मिनट। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने इतना क्यों करा क्वेश्चन। मैं आपका बेस बनाना चाह रहा हूं कि इतनी स्टेप इसलिए करी क्योंकि जो बच्चा गलती करता है सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाके, वो ना करे बस, है ना। तो इसलिए मैंने आपका ये बेस बनाया। तो आप कह सकते हो कि अगर ट्रू बियरिंग पूछी है सर आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, सीधे हमारे पास फॉर्मूला है कि ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा ई लिखा है, तो आप सीधे प्लस कर दो। हाँ मैंने वही किया, पर मैंने आपको प्रोसेस बताई। प्रोसेस इसलिए बताइए ताकि आप अगले क्वेश्चंस में ना कंफ्यूज हो, ना उनमें आपकी दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे उसी से रिलेटेड देता हूं, होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ईस्ट वेस्ट देखें, डिक्लिनेशन तो आपको दिया होगा, स्टेप आपने बिल्कुल यही ध्यान रखनी है जो मैंने बता दी आपको कि इजी वे में चलना है। तो सबसे पहले हम हमेशा क्या बनाएंगे, डिक्लिनेशन ही बनाएंगे। तो मैं सीधे यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, इतनी लैंग्वेज नहीं लिखता हूं। मैग्नेटिक बियरिंग दी है साउथ 30 डिग्री ईस्ट और डिक्लिनेशन दे दिया माना 3 डिग्री वेस्ट। अब देखो बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, देखो सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम में जो मैंने देखा है वो यहां पर वेस्ट देखते हैं और सीधे इसका आंसर बता देते हैं 27 डिग्री। मे भी हो भी सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है। तो जरा देख लेते हैं इसको। तो आपको निकालना है यहां पे, क्या निकालना है, ट्रू बियरिंग निकालना है। तो बिल्कुल वही स्टेप से चलेंगे। ट्रू मेरिडियन हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ट्रू मेरिडियन आपकी बना दी। ट्रू मेरिडियन मैंने आपकी बना दी। ओके, अब सबसे पहला स्टेप आपको क्या दिया है, देखिए ट्रू मेरिडियन आपने बना दी। तो मैंने आपको सबसे पहली स्टेप क्या बोला था, आप हमेशा क्या बनाए, डिक्लिनेशन बनाए, क्योंकि डिक्लिनेशन बनाते ही मुझे क्या मिलने वाला है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और दो ही लाइनों का तो खेल है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का। अब देखें 3 डिग्री वेस्ट दिया है, तो इसका मतलब लाइन कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, वेस्ट साइड को। तो इधर, इधर और इधर। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका इस तरीके से है। तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये पूरा का पूरा। और ये कितना दिया आपको, 3 डिग्री फिर से। ओके, अब ये आपको 3 डिग्री दिया है। अब आप देखें यहां पर जो मैग्नेटिक बियरिंग दी है वो किसके टर्म में दी है, इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग, है ना। तो 2 तरीके हैं इसके, दोनों में आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन पे। तो 2 तरीके हैं आपके। तो आप इसको अगर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं कि साउथ 30 ईस्ट। तो साउथ 30 ईस्ट का मतलब वो लाइन कहां लाई कर रही है आपकी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साउथ 30 ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ये इधर। साउथ 30 ईस्ट का मतलब कहां हुआ, इधर को हुआ। अब दिया क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग। मैंने आपको हमेशा बोला था, बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये लाइन यहां से खींच देते हैं,
ट्रू मेरिडियन से नहीं। मैंने आपको बार बार बोला कि मैग्नेटिक मेरिडियन से लिए जाने वाले एंगल को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो यहां पर जो मैग्नेटिक बियरिंग दी है 30 डिग्री, वो कहां से दी है, इसका मतलब इस रेड वाली लाइन से दी है। ये है आपकी 30 डिग्री। ओके, आपको करनी है क्या, कैलकुलेट ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग हमेशा कहां से होगी, ट्रू मेरिडियन से होगी। ये ट्रू मेरिडियन ये है आपका, तो यहां से जो भी बियरिंग होगी वो आपकी होगी कितनी, ट्रू बियरिंग। अब देखें ये 3 डिग्री है, तो ये भी ये अगर 3 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे एंगल है आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 3 डिग्री तो ये भी 3 डिग्री। अब ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। अब आपको पता है आपने ये चीज निकालनी है, ये ट्रू बियरिंग है ना। ये कैसे निकाल सकता हूं, इस 30 में अगर ये 3 डिग्री में ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, साफ साफ डायग्राम, सारा कुछ आपका डायग्राम बोल रहा। इस 30 डिग्री में अगर ये 3 डिग्री में ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मेरे को सीधे पता चल गया कि ट्रू बियरिंग क्या होती है, क्या हो जाएगी, 30 + 3, 30 डिग्री + 3। बाकी डायरेक्शन तो यूज होंगी, तो क्या आ जाएगा, साउथ 33 डिग्री ईस्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत बच्चे जो गलती में स्टार्टिंग में कर गए होंगे वो इसमें सीधे वेस्ट देखा और माइनस लगा दिया, 27 आ गया। ऐसा नहीं करना है एकदम, एक बार आपने डायग्राम में करना है। अगर आपको चलो फॉर एग्जांपल वही फॉर्मूला याद करना है, यार सर हमें तो ईस्ट को प्लस ही याद आ रहा, वेस्ट में माइनस आ रहा, तो ऐसा तब कर रहे हैं आप जब आप इसको WCB में दिया हो। या तो फिर दूसरी स्टेप क्या है, इसकी अल्टरनेट स्टेप। अब आपको ऑप्शन सारे ऐसे, लेट अस सपोज ऐसे दे दिए होते, इसके क्वेश्चन के आपको दे दिए होते, साउथ 27 डिग्री ईस्ट, बी साउथ 33 डिग्री ईस्ट, सी साउथ 27 वेस्ट, या डी साउथ नन ऑफ दी। चलो ऐसे, ओके। अब अगर ऐसे ऑप्शन दे दिए होते तो आपको तो इसी में मानना है, तो आपको ये नजदीक पड़ेगा। बट अगर आपको ऐसे ऑप्शन ना देके आपको क्या कर सकते हो, दूसरी अल्टरनेट स्टेप कैसे कर सकते हो, आप इसको क्या कर लो, WCB में चेंज कर लो। क्या कर लो, WCB में चेंज कर लो। तो WCB में जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको पता है साउथ 30 ईस्ट को अगर हम WCB में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, 180 - 30, तो दैट इज 150 डिग्री। क्या आ जाएगा, 150 डिग्री। क्या आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा WCB में, आ जाएगा। अब ये 150 हो गया, ये 3 डिग्री वेस्ट आपको दिया ही है। अब वेस्ट दिया है तो अगर मैंने आपको बोला अगर क्वेश्चन WCB में है तब आप ईस्ट प्लस वेस्ट माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहां पर आती है, जब क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। वो भी क्यों आती है, फिर उसको हम ट्रिक में बना लेंगे। अब देखें 150 आया, तो 150 आया तो वेस्ट लिखा है, तो आपको पता है सीधे ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी, वेस्ट है तो माइनस हो जाएगी। तो 150 डिग्री - 3 डिग्री दैट इज 147 डिग्री। तो ये आपकी मैग्नेटिक बियरिंग आ गई, सॉरी ट्रू बियरिंग आ गई इस केस में। सेम क्वेश्चन को हम दोबारा दूसरी मेथड से सेम कर, पर ऑप्शन तो आपके सारे इसमें दिए हैं, तो इसको फिर से आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, 147 को QSB में। तो QSB में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली साउथ 33 डिग्री ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी आपका सही आया और वैसे भी मैंने दोनों तरीके से बता दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर बच्चा गड़बड़ इसलिए करता है क्योंकि वो जल्दी ईस्ट प्लस वेस्ट माइनस के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को रट लेता है। पर यहां पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रू मेरिडियन से बियरिंग, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन से बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन से बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बस 3 कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट की कभी भी एस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा पहले डिक्लिनेशन बनाए। ओके, तो डिक्लिनेशन बनाते ही आपको मैग्नेटिक मेरिडियन मिल जाएगी और जो जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे आप इसको बना लें। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, तो अब आप कहोगे सर इतनी मेरे को मेहनत करने की क्यों, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मेरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और मैं डायरेक्ट, हाँ वो करते हैं, पहले हम ये सीखने के लिए कर रहे हैं कि इस तरीके से हमने करना है। तो चाहे आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो, तो किस तरीके से आपका क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक हम देख लेते हैं फिर से। तो एक क्वेश्चन में हल्का आपको थर्ड क्वाड्रेंट का भी बता देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी। तो बाकी क्वेश्चन आपको मैं MCQ में कराऊंगा, वो सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। सारे क्वेश्चनों को आपने प्रैक्टिस करके मुझे आंसर देने हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स देंगे।
तो पहला एक क्वेश्चन में ईस्ट में यहाँ करा देता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक बियरिंग बराबर साउथ 42 डिग्री वेस्ट और थीटा कुछ भी लिख लेते हैं 2 डिग्री ईस्ट लिख लेते हैं। चलो इस बार तो आपको ट्रू बियरिंग पूछा है, ट्रू बियरिंग पूछा है। अब देखें, अभी ये तरीका भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट एक झलक में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरी ट्रू मेरिडियन, सेम स्टेप, सबसे पहली स्टेप। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। मैंने बोला आपको डिक्लिनेशन बनाओ, तो डिक्लिनेशन आपका 2 डिग्री ईस्ट है, तो किधर को होगी इसकी लाइन, इधर को होगी। तो ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गई लाल वाली, और ये आपको 2 डिग्री मिल गया। अब देखें मैग्नेटिक बियरिंग दिया है साउथ 42 डिग्री वेस्ट, तो साउथ 42 डिग्री वेस्ट का मतलब वो लाइन कहाँ लाई कर रही है, इधर को लाई कर रही है ना। साउथ वेस्ट का मतलब इधर को लाई कर रही है। अब देखें मैग्नेटिक बियरिंग दी है, तो मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहाँ से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो ये वाली एंगल आपको दे रखा कितना, 42 डिग्री। ओके, आपको निकालना है ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग आप कैसे निकालेंगे, ये वाला पूरा है ना। अब ये कैसे निकलेगा, देखो ये इतना 42 है, ये 2 डिग्री, तो ये भी 2 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 2 डिग्री हो गया, तो सीधे 42 + 2 दैट इज 44। तो आंसर आ जाएगा 44 डिग्री, पर डायरेक्शन लगाना जरूरी है साउथ वेस्ट। अगर WCB में पूछा होता, WCB में चेंज करके भी कर सकते थे इसको। और ऐसे ही एक क्वेश्चन है फोर्थ क्वाड्रेंट का भी ले लेता हूं, फिर बाकी आपको ले 4-5 क्वेश्चन में छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल आपने आंसर देने हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 करके। अगर उतने क्वेश्चन आपने कर लिए फिर आपको दिक्कत नहीं होनी है इस टॉपिक पे। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, चाहे मैं यहाँ पे ट्रू बियरिंग भी लिख। चलो अभी क्वेश्चन कर देते हैं। चलो अभी मैग्नेटिक बियरिंग का करता हूँ, फिर ट्रू बियरिंग का आपके घर के लिए दे दूंगा। तो नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट, थीटा 3 डिग्री वेस्ट। अब आप देखें जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि आपने 47 आंसर डाल दिया इसका। इसको एक बार डायग्राम में देखेंगे, कुछ भी नहीं है, एक बार डायग्राम देखें। ट्रू मेरिडियन, अभी मैं स्टेप भी आपको बता दूंगा। ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन है ना। अब दूसरा आपको सबसे पहले बोला था डिक्लिनेशन बनाओ 3 डिग्री वेस्ट, तो बना दो 3 डिग्री वेस्ट, मतलब इधर को होगी। तो ये मुझे मिल गई क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये 3 डिग्री का हो गया। अब आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी है नॉर्थ 50 वेस्ट, तो नॉर्थ 50 का वेस्ट का मतलब लाइन कहाँ लाई कर रही होगी, इधर। ये सारा कॉमन सेंस है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं आपको ये सारी चीजें, है ना। तो नॉर्थ 50 वेस्ट क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग है, तो हमेशा कहां से होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से होगी। तो ये दे रखा आपको 50। आपको क्या पूछा है, ट्रू बियरिंग पूछा है। तो ट्रू बियरिंग कौन सी होती है, ये पूरी ट्रू मेरिडियन से जो भी हो, तो कितनी हो जाएगी 53, और बाकी डायरेक्शन नॉर्थ में। अब आपने देखा वेस्ट होने के बावजूद भी यहां पर प्लस हो गया, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आपने दिमाग में ध्यान देना है। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने डायग्राम के थ्रू किया, है ना। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं, आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में, अगर ये आपके समझ में आ पाया है तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक तरह से एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट का तीनों के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट का। उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं उसके लिए। तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही लिख देता हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक बियरिंग साउथ 32 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, थीटा 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो ट्रू बियरिंग कैलकुलेट करनी है आपको। दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग सारे के सारे इसको कमेंट करेंगे इसके आंसर को, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है या नहीं। ओके, सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका, जितनों के समझ में आ पाया है। फिर मैं दे रहा हूं ट्रू बियरिंग बराबर साउथ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, थीटा कुछ भी ले लेते हैं 2 डिग्री 30 मिनट। अपने आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो इसके ईस्ट। तो आपसे मैग्नेटिक बियरिंग पूछ दिया यहाँ पर, तो बस ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। तो इसको मैं दे देता हूँ ट्रू बियरिंग बराबर नॉर्थ 42 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, थीटा 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट।
तो कैसा भी आपको क्वेश्चन दे दे, बस ये 3 क्वेश्चन आप फोटो ले लीजिए और इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, जितनों के भी समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। अगर किसी को, मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एक एग्जांपल करा दिया है, आप उन्हीं को ईस्ट वेस्ट क्वेश्चनों को ट्रू बेयरिंग की जगह मैग्नेटिक, ट्रू बेयरिंग निकालने की जगह ट्रू बेयरिंग अगर दे दिया तो केवल आप वो कॉन्सेप्ट पे चले बस। अगर एक बार डायग्राम में, तो इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कहीं पर भी इस क्वेश्चनों को गलत करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नहीं, इन क्वेश्चनों से मैं कॉन्सेप्ट भी नहीं कहूंगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक बार फिर से ले लीजिए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब इन एक कॉन्सेप्ट भी मैं इससे निकाल देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या, हम एक कंक्लूड किया, मैंने तो एक चीज कंक्लूड किया। अब आप बोलोगे कि सर अगर एग्जाम में आ जाए, मुझे जल्दी जल्दी कैसे करूं मैं इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करूं, तो मैं एक चीज कंक्लूड करी यहां से। अगर क्या है, हमको एक फॉर्मूला पता है, ट्रू बेयरिंग बराबर मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस थीटा। क्या पता है, ट्रू बेयरिंग बराबर मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस थीटा। जहां अगर ईस्ट वाला केस आएगा तो मैं क्या कर देता हूं, ट्रू बेयरिंग बराबर प्लस वाला ले लेता हूं, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस थीटा ई ले लेता हूं, मैंने देखा था। और वहीं अगर वेस्ट आएगा तो मैं क्या कर देता हूं, ट्रू बेयरिंग बराबर मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस थीटा डब्ल्यू कर देता हूं। ये मेरा कॉन्सेप्ट था, सिंपल। चलो आप चाह रहे हो कि आप इसी कॉन्सेप्ट से चलो, तो कोई बात नहीं, आप इसी से चलें। अब देखें ये कॉन्सेप्ट आप कब कब यूज करें। अगर क्वेश्चन WCB में दिया है, क्वेश्चन WCB में दिया है, फॉर एग्जांपल किसी लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग दे दी 210 डिग्री, थीटा दे दिया 3 डिग्री वेस्ट, तो सीधे आप ये फॉर्मूला लगा दें। अगर क्वेश्चन WCB में दिया है तो अगर आपसे पूछता है कि इसका ट्रू बेयरिंग बताओ, तो जैसे ही वेस्ट लिखा है तो आपका आंसर हो जाएगा 260 डिग्री, बात खत्म। तो वहां पर आपको इतनी खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, वो खिचड़ी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। ओके, तो अगर क्वेश्चन WCB में दिया है, ओके, या अगर मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, मैं बोलता हूं किसी लाइन की ट्रू बेयरिंग 130 डिग्री है, मैं बोलता हूं थीटा दे रखा 3 डिग्री वेस्ट, तो आप सीधे वेस्ट यहां पर दिया है, ये वाला फॉर्मूला, पर यहां पर आपको देखें मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है, तो मुझे पता है ट्रू बेयरिंग इक्वल टू क्या होती है, मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस थीटा वेस्ट होती है, माइनस थीटा वेस्ट होती है। पर यहां पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है, तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में रख के इधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगी मैग्नेटिक बेयरिंग आपकी 130 प्लस 3 डिग्री, तो कुछ नहीं किया, आपने वही फॉर्मूला लगाया। तो मेरा ये कंक्लूड जो मैं कर रहा हूं, पहली चीज ये हो गया आपका, मैं पहली चीज जो कंक्लूड कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन WCB में है तो आपको कोई जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की। ईस्ट लिखा है, अगर ट्रू बेयरिंग निकालनी है तो आप सीधे ऐड कर देना, और वेस्ट लिखा है अगर आपने ट्रू बेयरिंग निकालनी है सीधे माइनस कर देना, अगर क्वेश्चन है आपका WCB में। ओके, और ये चीज आप और कर लेना। दूसरा आपका किसमें आ सकता है, इन टर्म्स ऑफ QSB। आप यही चीज तब भी कर सकते हो डायरेक्टली अगर बात हो रही है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की। एक मैंने थर्ड क्वाड्रेंट का आपको एग्जांपल भी करके दिखाया था। फॉर एग्जांपल अब मैं क्वेश्चन दे देता हूं, किसी लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग साउथ 50 डिग्री वेस्ट, थीटा दे रहा हूं मैं 2 डिग्री ईस्ट। ओके, तो अगर आपसे इसका आंसर पूछे ट्रू बेयरिंग, आप एक झटके में बिना डायग्राम बनाए साउथ 52 डिग्री वेस्ट लिख देना और चेक कर लेना इसको डायग्राम बना के। ओके, तो ये चीज मैं कंक्लूड करके बता रहा हूं आपको। अगर अब हमको MCQ में भी तो तेजी से भागना है, अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट यूज होगा क्वाड्रेंटल सिस्टम बेयरिंग में, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या, साउथ वेस्ट अगर आपका यूज होगा, तो यही रूल लगा देना, यही रूल लगा देना कि सिंपल अगर ईस्ट लिखा है प्लस कर देना और वेस्ट लिखा है माइनस कर देना। ठीक है, मैं तेजी से करने के लिए बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि आपको रटा रहा हूं, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्या चीज, ये जितने आप क्वेश्चन करोगे आपको और इजीली बनते रहेगा। दूसरी चीज बचा कौन सा, सेकंड, जो आपका किसमें होगा, साउथ ईस्ट वाला होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो आपका कौन सा होगा, नॉर्थ में। तो इन दोनों के लिए बस आप रूल उल्टा कर देना, आप रूल उल्टा कर देना। ईस्ट लिखा होगा
तो माइनस कर देना, उल्टा कर देना, बस जो होता है वो मत करना, डायरेक्ट तेजी से करने के लिए वेस्ट लिखा होगा तो प्लस कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं बोलता मैग्नेटिक बियरिंग बराबर साउथ 30 डिग्री, अभी जैसा हमने क्वेश्चन ही करा था ईस्ट, और थीटा मैंने कितना लिख दिया था यहाँ पे 3 डिग्री वेस्ट, तो आप सीधे रूल उल्टा कर दो। देखो वेस्ट के केस में वैसे क्या होता है, माइनस होता है, तो आप क्या कर दो सीधे ऐड कर दो, तो ट्रू बियरिंग आप डायरेक्ट बिना देखे साउथ 33 ईस्ट लिख सकते हो। बाकी आपको सेम क्वेश्चन करा रखा, आप चेक कर लेना कि वाइस वर्सा हो गया, रूल क्या हो गया आपका, उल्टा हो गया। बस ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि बिल्कुल आपने गांड बात के रख ली, ये मैंने आपको इन सारे क्वेश्चनों को करा के कंक्लूजन दिया कि आप कैसे इनको, पहले तो आपने समझना ही है क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में फंस जाओगे, पर ये स्पीड से अगर क्वेश्चनों को करना है तो ये बस ये बात याद रखना, अगर WCB में क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, ये भी तब के लिए है जब ट्रू बियरिंग है, फिर मैग्नेटिक बियरिंग होगी तो बस फॉर्मूला इधर उधर चले जाएगा, वैल्यू को इधर से उधर फेंकना है बस। अगर WCB और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो जहां पर सीधा क्वेश्चन आएगा, ईस्ट के केस में प्लस कर देना, वेस्ट के केस में माइनस कर देना ट्रू बियरिंग निकालने के लिए। और वही बात अगर आएगी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की तो साउथ के केस में सॉरी आप सीधे ईस्ट के केस में माइनस कर देना, वेस्ट के केस में प्लस कर देना, वाइस वर्सा, बात खत्म। तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस के थ्रू भी बता दिया, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी बता दिया, और आप लोगों को ये लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। बाकी अब और कैसे कैसे इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो ये तो आपके जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ के अलावा फिफ्थ तो आना नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। अब देखें एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है, ओके। वो ध्यान रखना है, एक नोट बना के लिख देता हूं मैं, नोट, ओके। तो ये नोट आपने यहां पे ध्यान रखना है, तो मैं लिखता हूं एट नून द सन इज एग्जैक्टली ऑन इट्स जियोग्राफिकल मेरिडियन, hence the true bearing of a line is either 0 or 180 degree depending upon the sun is either नॉर्थ और साउथ ऑफ इट्स साइड, ओके। छोड़ो इसको, सिंपल समझते हैं कि दिन के 12 बजे, एट नून मतलब दिन के 12 बजे ऐसा बोला जाता है कि जो सूरज है एकदम हमारे सर के ऊपर रहता है, तो उस समय आप देखोगे किसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज या छाया बनती है वो क्या बनती है, पॉइंट बनती है, क्या बनती है, पॉइंट बनती है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि केवल आप जो समय होता था ऑब्जेक्ट को बीच में, पेपर के बीच में एक पिन डाल के किस तरफ को है उस तरीके से हम टाइम देखते थे। तो सेम आपका क्या होता है कि 12 बजे ऐसा बोला जाता है कि सन अपने एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल मेरिडियन में होता है। तो उस केस में अब देखें एग्जैक्टली अपने ज्योग्राफिकल मेरिडियन में अगर होगा तो क्या होगा, देखो ये ट्रू मेरिडियन है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो छाया बनेगी एक पॉइंट बनेगी, खाली एक पॉइंट बनेगी, तो वो या तो इधर लाई कर रहा होगा या वो इधर लाई कर रहा होगा उस समय, है ना। तो उस समय क्या होता है कि किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग या तो अगर इधर लाई कर रहा होगा तो 0 डिग्री हो जाएगी, इधर लाई कर रहा होगा तो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। बस यही आपको ये पॉइंट कहना चाहता है कि दिन के 12 बजे अगर कोई क्वेश्चन आता है कि दिन के 12 बजे क्या होता है, तो आप बताओगे कि सन एग्जैक्टली अपने ज्योग्राफिकल मेरिडियन में होता है। तो इसलिए उस समय किसी भी लाइन की जो ट्रू बियरिंग होगी या तो 0 ही होगी अगर सन नॉर्थ ऑफ द साइड है, या 180 होगी अगर क्वेश्चन में दिया है आपका साउथ ऑफ द साइड है। तो ये आपका इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं इससे करा देता हूं इससे रिलेटेड, जिससे आपको उसको समझने में और आसानी होगी।
तो एक क्वेश्चन हम इससे समझते हैं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर भी जो थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो डायरेक्शन का होता है, तो उसको भी मैं आपको आपके ही कॉन्सेप्ट से 3-4 तरीके से करके दिखा दूंगा। ओके ओके, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एट नून द magnetic bearing of a line is observed to be 173 degree. Okay, find the declination। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या पूछा जाता है? डिक्लिनेशन। Find the declination if the sun is south of its side। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ऑप्शन कैसे दे देगा वो? 7 डिग्री वेस्ट, 7 डिग्री ईस्ट, 13 डिग्री ईस्ट या 13 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। अब इतना तो मुझे समझ में आ गया। अगर मैं ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग को आपस में डिफरेंस करूं तो मुझे सीधा डिक्लिनेशन मिल जाएगा। अब यहां पर मैं अगर देखूं मुझे गिवन क्या क्या है, एक तरीके से मैं पहले देख लेता हूं गिवन क्या क्या है। गिवन है मैग्नेटिक बियरिंग कितना? 173। ट्रू बियरिंग, क्योंकि हमें पता है एट नून बोला है, साउथ ऑफ द साइड बोला है, तो ट्रू बियरिंग आपकी 180 डिग्री। कितनी है? 180 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है? डिक्लिनेशन। अब मुझे पता है कि आंसर कहीं ना कहीं साथ आना है, क्योंकि आप सिंपल बोलो, देखो डायरेक्शन को अगर आप छोड़ दें, आपको पता है ट्रू बियरिंग और इतने क्वेश्चन हमने कर दिए कि ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग को अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो हमें केवल और केवल क्या मिल रहा है? डिक्लिनेशन मिल रहा है। तो सिंपल अगर मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो मेरे को दो ऑप्शन तो मेरे कट गए कि सी और डी तो मेरा नहीं आना है, क्योंकि आंसर आना है मेरा क्या? ए और बी। अब थोड़ा इसको समझते हैं। ओके, पहले क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी सर्वे हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, तो पहले एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, फिर आपको दूसरा लॉजिक भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना की कोशिश करूं, ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन मेरा ये हो गया सबसे पहले। अब मुझे पता है कि लाइन की ट्रू बियरिंग कितनी है? 180 डिग्री है, तो इट इज ऑब्वियस कि जो लाइन होगी वो कहां लाई कर रही होगी? इस सर पे, तभी तो वो 180 हो पाएगा। इसके ऊपर ही जस्ट लाई कर रही होगी, तभी तो ये जो होगा ये पूरा ट्रू बियरिंग 180 हो पाएगा। इतना तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। ओके, अब देखें, आपको बोला है मैग्नेटिक बियरिंग 173 डिग्री है। अब कहोगे सर अभी तक तो आप बोल रहे थे सबसे पहले डिक्लिनेशन बनाना, यहाँ तो हमने डिक्लिनेशन ही निकालना है। अभी तक के क्वेश्चन जितने भी हमने सॉल्व किए वहां हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले डिक्लिनेशन बना रहे थे, पर हमें यहाँ पर क्या करना है? डिक्लिनेशन ही निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? अब हमें ये तो पता चल गया कि जो लाइन है जिसकी हम बियरिंग की बात कर रहे हैं वो ये है। ओके, अब देखें, ये पता है आपको डिक्लिनेशन दो ही हो सकते हैं, या तो ईस्ट हो सकते हैं या तो वेस्ट हो सकता है। अब आपको पता है ये ट्रू मेरिडियन और यहां से एंगल आपने 180 लिया। अब देखें, थोड़ा सा ध्यान देना, दो चीज हो सकती है, या तो निडल आपकी वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो सकती है, या तो निडल आपकी ईस्ट की तरफ को। अब मैंने यहां पर रख दी, लेट अस सपोज अगर आपकी निडल ऐसे डिफ्लेक्ट की होती, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी निडल वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट करी होती, तो आपको जो मैग्नेटिक मेरिडियन मिलता, इधर मिलता कहीं, ये आपको मैग्नेटिक मेरिडियन मिलता। और अगर आप यहां से फिर ये पूरा एंगल लेते तो क्या ये 180 होता? सॉरी 173 होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो 180 से ज्यादा होता। 180 तो यहां से यहां तक हो ही गया, प्लस आप इधर से ले रहे हो, है ना, तो वो 180 से हमेशा ज्यादा होता। तो इसका मतलब अगर आपका ऐसे केसों में अगर आपका क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग 180 से कम है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो ऑब्वियसली कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई होगी? इधर की। किधर की तरफ को? ईस्ट की तरफ को। तो अगर ईस्ट की तरफ को हुई होगी तो इधर कहीं पर मैग्नेटिक मेरिडियन आ जाता, मैग्नेटिक मेरिडियन आता। तो तभी तो ये एंगल जो होता है
ये कहीं ना कहीं 180 से छोटा होगा। अगर ये लाइन इधर चली जाएगी तो वो एंगल आपका 180 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये आंसर आप ये कितना हो जाएगा आपका 173। तो आपको पता भी चल गया 7 डिग्री आ भी गया। आप डायग्राम से 180 है 173, इन दोनों के बीच के एंगल को ही तो हम क्या बोलते थे, डिक्लिनेशन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 7 डिग्री ईस्ट। तो ये हम कॉन्सेप्ट समझ गए। दूसरी चीज आप इसी को कैसे कर सकते थे, एक जनरल फॉर्मूला जो मेरे पास था, वैसे भी ये तो आपका बहुत अच्छा तरीका है कि इससे समझ जाए, क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में क्या आता है, जो आप पढ़ रहे हो ना वो हर लोग पढ़ रहा है, पर जब तक बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को नहीं खोलेगा तो तब तक उसका सिलेक्शन के। अगर आप एक बात बताओ, आपके जैसे आप इतने चैनल्स में लाइव क्लासेस देते हो, आपके जैसे ही हर बच्चा इतने आंसर एक साथ देखता है, पर पोस्ट देख रहे हो उतनी नहीं है। तो अगर हर बच्चे का सिलेक्शन होने लग गया तो कैसे? तो इस चीज़ के लिए आपको खुद पर खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको दूसरी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस थीटा। थीटा हमको पता है, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूं तो ट्रू बियरिंग कितनी है 180, मैग्नेटिक बियरिंग कितनी है 172 है ना, 173 सॉरी। ओके, अब यहाँ पे देखें ये 180 है, ये 173 है। अब यहाँ पर जो थीटा होगा तो प्लस या माइनस ही होगा। अब 180 इधर है 173 इधर है, तो मेरे को इसमें 7 डिग्री ऐड करूंगा तभी तो मैं 180 बना पाऊंगा इस साइड को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 7 डिग्री। और प्लस कब करते हैं, ईस्ट के केस में, तो तब भी आपका आंसर 7 डिग्री ईस्ट आता है। तो मैंने आपको बिल्कुल लॉजिक के थ्रू भी इस चीज को बता दिया। दूसरा जो हमने कंक्लूड किया वो क्या किया कि अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा, अब जल्दी जल्दी कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक बियरिंग अगर आपकी कितनी है 180 से लेस है तो ऑब्वियसली जो डिक्लिनेशन होगा किधर की तरफ को होगा, ईस्ट की तरफ को। और अगर 180 से ज्यादा है तो आपका कहां की तरफ को होगा, वेस्ट की तरफ को। अगर आपका जो ट्रू बियरिंग है वो किस हिसाब से दे रखी, 180 के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन एसएससी में आया था, उसने क्या बोला कि क्वेश्चन सीधे दे दिया उसने कि किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग 185 है, एट नून का टाइम है, डिक्लिनेशन बताओ, डिक्लिनेशन बताओ। अब यहां पे देखें, अब क्वेश्चन में देखें तो मुझे पता है या तो ट्रू बियरिंग इस केस में एट नून बोल दिया तो 0 डिग्री होगी या 180 होगी। अब मैं ये लड़ने नहीं जाऊंगा कि सर आपने साउथ या नॉर्थ ऑफ द साइड नहीं दिया, तो यहां पर आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन। ओके, अब अगर 0 होता है, अगर ये 0 होता तो आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग के बीच के डिफरेंस को ही हम डिक्लिनेशन बोलते। तो एक तरह से अगर ये 0 होता, खुद सोचो, डिक्लिनेशन 185 डिग्री आ जाता। क्या ये पॉसिबल है? 185 डिग्री का कभी डिक्लिनेशन हो सकता है? पूरा दुनिया उलट पुलट हो जाएगी ऐसे में, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि इसका मतलब खुद अंडरस्टूड है कि यहां पर आपका क्या है 180 डिग्री इस लाइन की क्या होगी, ट्रू बियरिंग होगी। अगर नॉर्थ ऑफ द साउथ या साउथ ऑफ द साइड नहीं भी लिखा है तो ऑप्शन के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। तो 180 डिग्री होगी, तो 180 डिग्री आपकी होगी तो ठीक है, आपको पता है ट्रू बियरिंग यहाँ से 180 होगी। इसके आगे तो आप सब समझ ही चुके हैं। मैग्नेटिक बियरिंग आपकी 185 होगी, तो आपको पता है सीधे भी आप लिख सकते हैं जो थीटा होगा वो 5 डिग्री वेस्ट होगा। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बता दिया, चाहे आप करके देख लें, क्योंकि 180 अगर इधर पर लाइन है तो इधर से तो बनेगा नहीं कभी भी उस लाइन का, इधर से ही बनेगा। तो ये वाला ही आपका क्या हो जाएगा 185। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। एक और क्वेश्चन जो इसमें वैरायटी आ जाती है आपकी, पूरा कॉन्सेप्ट में देखे जाऊंगा इसमें आपको। आज के बाद आप कभी भी डिक्लिनेशन के क्वेश्चनों को गलत नहीं करोगे, कभी भी नहीं। ओके, ये मैं एश्योर करता हूँ। अगर ये आप वीडियो अच्छे से देख लोगे, कभी भी डिक्लिनेशन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि ये मैं पहले ये टॉपिक्स मैंने देखा है कि बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो ये नहीं करना है आपने। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक नोट और लिखा देता हूँ इसमें। नोट क्या है, मैंने आपको खुद बताया, अभी बताया था, ट्रू मेरिडियन हमने पढ़ाया था कि ट्रू मेरिडियन हमेशा फिक्स रहती है। क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। तो इसलिए किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। आप उसको अभी नापो, अभी से 10 साल पहले नापो, अभी से 10 साल बाद नापो, तो ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन always remains same।
तो ये सिंपल एक नोट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, वो क्या क्वेश्चन है। तो अब देखें, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं इसकी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर 1967 में किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है और थीटा है आपका 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, तो आप मुझे बताओ अगर प्रेजेंट में 3 डिग्री वेस्ट उसका डिक्लिनेशन है तो उस लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ओके, अब देखें यहां पर हमको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी हमने नोट में लिखा कि ट्रू बियरिंग जो रहेगी किसी भी लाइन की वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका मतलब जो यहां पे ट्रू बियरिंग आएगी, मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, यहां की ट्रू बियरिंग कैलकुलेट कर लेता हूं, और जो यहां की ट्रू बियरिंग रहेगी वही इस लाइन की भी ट्रू बियरिंग रहेगी। और मेरे को जब ट्रू बियरिंग और डिक्लिनेशन मिल जाएगा तो मैं इजीली क्या कर लूंगा, मैग्नेटिक आपका क्या कर सकता हूं, आराम से आपका मैग्नेटिक बियरिंग भी निकाल सकता हूं। तो मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मेरे को यहां पर चाहिए ट्रू बियरिंग, तो मैं एक बार डायग्राम से ही बना देता हूं, स्टेप आपको पता ही है। तो ट्रू बियरिंग कैसे निकलेगी, ट्रू मेरिडियन, वैसे तो आप लोग ट्रिक में भी अब यूज कर सकते हैं, जब मैं पूरी ट्रिक आपको डिस्कस कर चुका हूं। ट्रू बियरिंग आपकी सबसे पहले डिक्लिनेशन आपने बनाना है 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, तो 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट मैंने यहाँ डिक्लिनेशन बनाया। देखिए कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं। अगर आप क्वेश्चन में फंसते हैं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट आपको दे रखा मैग्नेटिक बियरिंग, कितना दे रखा, नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, मतलब कहाँ, इधर को। अब मैग्नेटिक बियरिंग दिया है तो कहाँ से होगा, इधर से होगा। तो ये आपको कितना दे रखा है, 59 डिग्री 30 मिनट। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग आपकी कौन सी होगी, ये वाली ट्रू मेरिडियन से, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, ट्रू मेरिडियन से होती है ट्रू बियरिंग। तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे, साफ साफ दिख रहा है, इससे इसको माइनस करके, है ना, बाकी डायरेक्शन वही यूज हो जाएंगे। तो ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी मेरी, 59 डिग्री 30 मिनट माइनस 4 डिग्री 10 मिनट। तो ये 30 से 10 गया 20 मिनट और 55 डिग्री। तो आपको पता है, वैसे भी मैंने आपको बता रखा, फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है, ईस्ट में आपको वैसे तो प्लस होता है, पर आपको क्या कर देना है, वाइस उल्टा कर देना है। तो यहां से मेरे को साफ साफ इस लाइन की ट्रू बियरिंग मिल गई, नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। अब हमारा जो नोट है वो क्या कहता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, हमारा नोट है वो क्या कहता है कि ट्रू बियरिंग हमेशा सेम रहेगी किसी भी लाइन की। जो ट्रू बियरिंग है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको डायग्राम में अगर हम बनाए फिर से, अब यहां पर हम क्वेश्चन में, अब ये जो एट प्रेजेंट वाली कंडीशन है उसमें हमको क्या क्या गिवन हो गया, डिक्लिनेशन एंड ट्रू बियरिंग दैट इज नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम में भी बनाऊं तो ये हो गया मेरा ट्रू मेरिडियन। तो सबसे पहले मुझे डिक्लिनेशन बना, अब कंडीशन नहीं आ गई है क्योंकि डिक्लिनेशन अगर अलग हो गया है 3 डिग्री वेस्ट, तो 3 डिग्री वेस्ट का मतलब इधर को। तो ये मेरे को क्या मिल गई, मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गई। आपको क्या दिया है, ट्रू बियरिंग नॉर्थ 55 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, मतलब किधर की तरफ को, इधर की तरफ को। अब ये ट्रू बियरिंग दिया है, देखें तो ट्रू बियरिंग हमेशा कहां से होती है, ट्रू मेरिडियन से होती है। ओके, तो ये कितनी दिया आपको, 55 डिग्री 20 मिनट। आप चाहे तो वो जो ट्रिक मैंने बता रखी है वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कैसे अभी बात कर देते हैं उसकी भी। और डिक्लिनेशन आपका है ये 3 डिग्री। आपको निकालनी है मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग कौन सी होगी, ये लाल वाली लाइन से जो भी इसका होगा ये, तो दैट इज द मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग कैसे कैलकुलेट होगी, साफ दिख रहा डायग्राम में, इससे इसको माइनस करके। तो जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा, तो 55 डिग्री 20 मिनट माइनस कितना 3 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 52 डिग्री 20 मिनट। तो आंसर जो आ गया है आपका फाइनली वो क्या आ गया है, मैग्नेटिक बियरिंग जो प्रेजेंट की है वो नॉर्थ 52 डिग्री 20 मिनट वेस्ट आ गई है। आप चाहते इसको जल्दी जल्दी भी कैसे कर सकते थे, मैंने आपको बताया, रूल सीधा चेंज हो गया ये। अब यहां पर क्या हो गया, नया क्वेश्चन आ गया, ट्रू बियरिंग आपको दे दी है फोर्थ क्वाड्रेंट, पर आपको पता है कि वहां तो रूल उल्टा होता है, पर यहां पर क्या दिया है आपको, मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी है। तो आप डायरेक्ट वेस्ट के केस में इसको माइनस कर दें, वही रूल आपको जो लॉजिक बता रखे उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को केवल 20 सेकंड में भी कर सकते थे। पर आंसर यहां देखें तो सारे किसमें दे रखे आपको, इन टर्म्स ऑफ WCB। तो बस आपको क्या करना है, इसको चेंज कर दो WCB में, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री 40 मिनट। बहुत तरीके हो सकते थे, आप इसको यहाँ पर WCB में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते थे, पर फिर से वही आपको क्वेश्चन बार बार
कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे दे सकता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये इसको ऐसे सॉल्व करना, यहाँ पर पढ़ जाए बस वही टॉपिक आपका कि ट्रू बियरिंग हमेशा सेम रहती है। तो होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर भी इसमें डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब देखें, अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में टाइम और प्लेस के साथ क्या होता है, वेरिएशन आता है। क्योंकि हमने देखा किसी टाइम पे कुछ और वेरिएशन दिखा रहा, किसी आपका प्लेस पे अलग वेरिएशन है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके अलग अलग एरियाज के अलग अलग टाइम के पोल्स पे। ओके, अब देखें हम बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में। तो 4 तरीके से इसमें आते हैं। पहला होता है सेकुलर वेरिएशन। सबसे पहला क्या होता है, सेकुलर वेरिएशन। तो सेकुलर वेरिएशन वो होता है जो 100 से 150 ईयर्स के अराउंड में बाद में आता है, उसे हम बोलते हैं सेकुलर वेरिएशन। दूसरा होता है आपका एनुअल वेरिएशन। तो एनुअल वेरिएशन आपसे पूछा जाएगा एनुअल वेरिएशन क्यों आता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब अर्थ आपका सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसके वजह से जो भी वेरिएशन आता है उसे हम बोलते हैं एनुअल वेरिएशन। और ये हर साल ये एज्यूम किया जाता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वह 1 से 2 मिनट क्या होता है, चेंज होता है। तो किसी प्लेस पे जो एनुअल वेरिएशन है वो जनरली कितना होता है, 1 से 2 मिनट क्या करता है, वेरिएट करता है। तीसरा होता है डायरूनल वेरिएशन। डायरूनल मतलब डेली वेरिएशन। तो जो भी आपका डेली बेसिस पे जो वेरिएशन आता है उसे हम बोलते हैं डायरूनल वेरिएशन। अब ये किस वजह से आता है, जब अर्थ क्या होती है अपनी एक्सिस के ही अबाउट रिवॉल्व होती है। तो अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगी तो उसमें भी आपके क्या होंगे, थोड़ा जो पोल्स होंगे वो अलग हल्के हल्के क्या होंगे, इधर उधर होंगे। तो उस वजह से जो आता है उसको हम बोलते हैं डायरूनल वेरिएशन। अब देखें, अगर हम डायरूनल की बात करें, छोटा सा ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि सुबह, शाम और दोपहर में सबसे ज्यादा जो डायरूनल वेरिएशन है वो किस समय होता है, तो वो होता है आपका दिन में, दोपहर में। तो दोपहर में सबसे ज्यादा डायरूनल वेरिएशन आता है। और तीसरा लास्ट आपका है इर्रेगुलर वेरिएशन। तो इर्रेगुलर वेरिएशन वो है जो आपके अर्थक्वेक, कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म्स है ना, या आपके अदर कोई सोलर स्टॉर्म के वजह से जो भी आ जाते हैं आपके ये नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से, उसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर वेरिएशन। तो वेरिएशन एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात कर रहे थे हम। तो इससे आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वेरिएशन। आप बताओगे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में क्या होता है कि प्लेस और समय के साथ क्या होता है जो वेरिएशन आता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरिएशन। ये 4 टाइप के होते हैं, सेकुलर, एनुअल, डायरूनल, इर्रेगुलर। सेकुलर जो वो आपका 100-150 साल बाद आता है। सेकंड आपका एनुअल जो आपका किस वजह से आता है, इसका कोई फिक्स्ड रीजन नहीं है, किसी भी बहुत सारे चेंजेस के वजह से आ सकता है, तो इसलिए इसका एक फिक्स्ड रीजन हम नहीं बता सकते हैं। दूसरा आपका बात आई एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन का जो मेन आपका वो है किस वजह से वो आता है, तो वो क्या है कि अर्थ का आपका सन के अबाउट रिवॉल्व होने के वजह से वो आपका एनुअल वेरिएशन आता है। और ये जनरली 1 से 2 मिनट का वेरिएशन आता है ईयरली। डायरूनल क्या हुआ, डेली। ओके, तो ये जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उसके वजह से जो भी वेरिएशन आता है उसको हम बोलते हैं डायरूनल। और इर्रेगुलर क्या हुआ, जो आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज, अर्थक्वेक या ये ज्वालामुखी, इन सब के वजह से जो भी आता है उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर वेरिएशन। तो ये बात हो गई हमारे वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। और लास्ट में एक छोटा सा जो डेफिनेशन आ जाती है मैं आपको बता देता हूं उसकी, तो वो आप याद रख लें। तो इसके अलावा अभी तक तो ऐसे खास क्वेश्चन इसमें से नहीं आए हैं। अगर आप ये टॉपिक कर लेंगे तो इससे जितने भी क्वेश्चन आज तक के बन चुके हैं सारे आप फुल कर लोगे। तो सबसे पहला आता है इसमें एक आइसोगोनिक लाइन। सबसे पहला आता है आपका आइसोगोनिक लाइन। तो व्हाट इज आइसोगोनिक लाइन? ऐसी लाइन जो डिफरेंट प्लेसेस पे सेम डिक्लिनेशन के पॉइंट्स को जोड़ती है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 3 डिग्री का डिक्लिनेशन था, यहाँ पर भी 3 डिग्री का था और यहाँ पर भी 3 डिग्री का था। तो ऐसी लाइन जो है सेम डिक्लिनेशन के पॉइंट को आपस में मिला रही है उसे हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। तो लिख देता हूं, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन। तो ऐसी लाइन जो सेम डिक्लिनेशन के पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है उसे हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। और ऐसे ही एक आती है आपकी
एगोनिक लाइन। क्या आती है? एगोनिक लाइन। तो व्हाट इज एगोनिक लाइन? तो जो लाइन जीरो डिक्लिनेशन के पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है उसे हम बोलते हैं एगोनिक लाइन। तो एगोनिक लाइन क्या होगी? लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। तो ऐसे जीरो डिक्लिनेशन के पॉइंट को, ऐसा प्लेस जहां पर आपका डिक्लिनेशन है ही नहीं, तो ऐसे पॉइंट को आपस में जो जोड़ती है उसे हम बोलते हैं एगोनिक लाइन। तो होप ये लेक्चर जो आपका खासकर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में इसको टॉपिक का नाम दूंगा, इसमें हमने बहुत चीज़ें पढ़ी, मेरिडियन के बारे में पढ़ा, हमने बियरिंग के बारे में पढ़ा, हमने डिक्लिनेशन के बारे में पढ़ा, उससे जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, हमने ट्रिक्स की बात करी, हमने कंक्लूजन की बात करी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, अपने व्यूज़ आप जरूर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा अगर आपको इन लेक्चरों की और डिटेल चाहिए तो हमारी ऐप प्ले स्टोर में EM एजू हब प्ले स्टोर में एक आपकी ऐप है, इसमें इसके और डिटेल लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर हम कोर्स एग्जामिनेशन के लिए करा रहे हैं इंट्रोडक्टरी ऑफर्स के थ्रू, तो इन लेक्चर्स को भी आप इसके थ्रू, ऐप के थ्रू विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।